ये पेंटिंग कभी मुस्कुराती है तो कभी उदास दिखाई देती है। इस पेंटिंग में एक ऐसी अटैचमेंट है कि लोग इस पेंटिंग के दीवाने हो चुके हैं। इस पेंटिंग की झलक देखने के लिए लोग घंटों की तादाद में आते हैं और घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। आखिर कौन थी इस पेंटिंग में दिखने वाली ये औरत और कैसे चोरी हुई ये पेंटिंग फ्रांस की म्यूजियम से, जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में घंटी दबाना मत भूलिएगा। मोनालिसा नाम की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 14 साल लग गए। ये पेंटिंग 1503 में बनानी शुरू की गई। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी इसका काम कुछ अधूरा रह गया था, जिसे उनके सहयोगियों ने पूरा किया। इस पेंटिंग का नाम वैसे तो मोनालिसा है, लेकिन उच्चारण बिगड़कर ये मोनालिसा हो गई। मोनालिसा पेंटिंग मशहूर होने के साथ साथ रहस्यों से भी भरी हुई है। इस पेंटिंग में जिसकी तस्वीर है उसको लेकर अलग अलग दावे हैं। एक दावा है कि इस तस्वीर में एक महिला है। कहा जाता है जब मोनालिसा गर्भवती थी तब इस तस्वीर को बनाया गया था। बनाई गई तस्वीर में फ्लोरेंस के एक व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की पत्नी लीजा गिरादनी होने का दावा किया जाता है, जबकि दूसरा दावा उसके ठीक विपरीत है। दूसरे दावे में कहा जाता है कि इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंसी ही है, जिसमें उन्होंने खुद को एक महिला के तौर पर दिखाया है। इस समय ये पेंटिंग फ्रांस के लुव्र संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय के इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी की इतालवी चित्रकला की कई कृतियां रखी गई है। मोनालिसा की असल पेंटिंग केवल 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। तस्वीर को बचाए रखने के लिए ये एक खास किस्म के शीशे के पीछे रखी गई है, जो ना तो चमकता है और ना ही टूटता है। इस कलाकृति को बनाने वाले महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में विंची नामक एक छोटे से कस्बे में सन 1452 को हुआ था। बचपन से ही लियोनार्डो की गहरी कला में रुचि देखते हुए पिता ने कला की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया, जो कि उस समय कला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ रहकर लियोनार्डो ने अपने गुरु से चित्रकला का ज्ञान प्राप्त किया। वह इसकी बारीकियों से परिचित हुए। शीघ्र ही गुरु ने यह महसूस किया कि उनका शिष्य उनसे भी कई गुणी वह प्रतिभावान है। गुरु के पास जितना भी ज्ञान था अपने शिष्य विंची को दे दिया। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लूस मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ कर जाते थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन ये काफ़ी छोटी है। ये 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। ये पेंटिंग शुरू से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे पॉपुलैरिटी तब मिली जब ये लुव्र म्यूजियम पेरिस से ये चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद ये इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के एक ही कर्मचारी वर्कर विसेंजो पेरोगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है, क्योंकि ये पेंटिंग इटली में ही बनाई गई थी। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते हैं। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसका जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रांतो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था।
जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो मोनालिसा पेंटिंग की कीमत आज लगभग 6700 करोड़ से भी ज़्यादा है। फिलहाल ये पेंटिंग 500 साल पुरानी हो चुकी है। इससे जुड़े कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं और यही रहस्य इसकी खासियत भी है। वर्तमान में मोनालिसा पेंटिंग पेरिस में लुव्रे संग्रहालय में रखी हुई है। इस पेंटिंग को फ्रांस की म्यूजियम में हजारों लोग डेली विजिट करते हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग को देखने आते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दूं, जब 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी, जब भी लोग मोनालिसा की उस खाली दीवार को देखने आते थे जहाँ मोनालिसा की पेंटिंग थी, और जब मोनालिसा की पेंटिंग वापस आई तो लोगों में उत्साह और बढ़ गया। काफ़ी लोग सिर्फ मोनालिसा पेंटिंग की एक झलक देखने के लिए कई घंटों तक लाइन में लगे रहते थे। दोस्तों, अगर आपको मोनालिसा की पेंटिंग देखने को मिले तो क्या आप देखना चाहेंगे? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने कई ऐसी हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ पे स्टोरीज लिखी हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मिस्टीरियस स्टोरी के साथ।